प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। मैं विजय कुमार जगनायक, सन किंग अपोस्टल विजय कुमार जगनायक आपको प्रेज द लॉर्ड करता हूँ। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से लॉर्ड मर्सी एंड प्रेयर सोसाइटी द्वारा चलित चर्च लॉर्ड मर्सी और ग्रेस प्रेयर हाउस का पासवान आपसे बात कर रहा हूँ। आज इस सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आज का हम जो विषय है परमेश्वर का उत्तर, और ये हम ले रहे हैं पूरा अय्यूब की किताब ले रहे हैं। अय्यूब की किताब से आप तो अय्यूब के बारे में जानते ही होंगे कि जो जैसे ये लिखा हुआ है बाइबल क्वेश्चन में, छोटा सा उसका मैं बता देता हूँ तो समझ में आएगा कि शैतान घूमते घूमते घूम रहा था। तो घूमते घूमते शैतान परमेश्वर के पास चला गया। तो परमेश्वर पिता ने पूछा तू कहाँ से आता है? तो कहा कि मैं पृथ्वी में डोलते हुए आता हूँ। तो उसने परमेश्वर पिता ने पूछा क्या तूने अय्यूब को देखा है? तो पर जो बात हुई तो उन्होंने कहा कि अय्यूब बहुत धर्मी है और बहुत अच्छा मेरा संतान है, मेरा बेटा है। तो पर में शैतान ने उसको क्या दिया? पिता पर आप तो उन्हें देते हैं इसलिए वो आपको प्यार करते हैं, बिना दे अगर आप प्यार करें तो मानो। तो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी, कहा सिर्फ उसका जान मत लेना, बाकी सारी चीज़ें मैं तुझे देता हूँ। जा उसको परीक्षा करके आ, एक धर्मी और खरा व्यक्ति है। और शैतान जाता है और तरह तरह के उस पर अत्याचार करता है, उसके पूरी संतानों को मार डालता है और उसकी और उसकी पत्नी बच जाती है और उसके शरीर में पूरे फोड़े घाव दुनिया हो जाता है। तो अय्यूब के दोस्त भी आते हैं, उसको कोई सहारा नहीं मिलता, लेकिन अय्यूब अपने वचनों से नहीं टलता और लेकिन अंत में वो गुस्सा हो जाता है और परमेश्वर से दुहाई देता है। तो परमेश्वर क्या उत्तर देते हैं हम पढ़ेंगे भजन अय्यूब की किताब में 38वां वचन से। तब यहोवा ने अय्यूब को आदमी में से यूं उत्तर दिया, यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ और तू मुझे उत्तर दे। देखिए यहाँ परमेश्वर स्वयं आके और प्रश्न कर रहा है अपने संतानों से, अपने बाल बच्चों से, और कह रहा है कि तुम पुरुष के समान खड़े हो जाओ। और पहला सवाल जो परमेश्वर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दो। पृथ्वी की नींव डालते समय हम कहाँ थे? उसकी नाप किसने ठहराई क्या तू जानता है? उस पर किसने सूत सींचा? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई, या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया है? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे, फिर भी जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार बंद करके उसको रोक दिया? जबकि उसने उसको बादल पहनाया और घोर अंधकार में लपेट दिया। बताइए, आप थे, हम थे? कोई जवाब नहीं। तो जबकि मैंने उसको बादल पहनाया और घोर अंधकार में लपेट दिया और उसके लिए सीमा बांधी और यह करके बेड़े और किवाड़ी लगा दिए, यहाँ तक आ और आगे ना बढ़ और तेरी उमंगे वाली लहरें यहीं थम जाए। देखिए समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आता, सुनामी को छोड़कर वो भी वापस चला गया। क्या तूने अपने जीवन में कभी भोर को आज्ञा दी और पो को उसका स्थान जताया? बताइए, भोर को हमने कभी आज्ञा दी? हमको खुद मालूम नहीं कब खत्म हो जाएंगे, ताकि वह पृथ्वी के छोर को वश में करे और दुष्ट लोग उसमें झाड़ दिया जाए। वह ऐसा बदलता है जैसे मोहर के समान चिकनी में डलती है और सब वस्त्र मानो वस्त्र माने पहने हुए दिखाई देते। रोज भोर नया होता है, हर दिन नया होता है। दुष्टों ने उनका उजाला रोक लिया, दुष्टों से उनका उजाला रोक लिया जाता और उनकी बढ़ाई हुई बाहें तोड़ दी जाती। देखिए दुष्टों का अंत बहुत बुरा होता है। क्या तू कभी समुद्र के सोते तक पहुंचा है या गहरे सागर की थाह में कभी चला फिरा है? क्या आप जानते हैं इसका समुद्र का सोता कहाँ है या गहरे सागर के नीचे हमने गया है? हमको मालूम है? नहीं मालूम है। क्या मृत्यु के फाटक तुझ पर प्रकट हुए हैं? क्या तू घोर अंधकार के फाटक को कभी देखने पाया? क्या मृत्यु को फाटकों को तूने देखा है? क्या तूने पृथ्वी की चौड़ाई को पूरी रीति से समझ लिया? पृथ्वी कितनी चौड़ी हम जानते हैं, कोई नहीं जानते, एक अनुमान है। क्या तू यह सब जानता है तो बता दे। अगर ये सब जानता है तो बता दे। परमेश्वर पूछ रहा है हमसे, आपसे हम जानते हैं तो परमेश्वर को बता दीजिए। मैं तो नहीं जानता, मैं नहीं बता सकता। उजाले के निवास का मार्ग कहाँ है और अंधियारे का निवास स्थान कहाँ है? बताइए, मेरे को नहीं मालूम। क्या तूने उसकी सीमा तक हटा सकता है या उसके घर की डगर पहचान सकता है? मैं नहीं जानता उसको सीमा से घर कहाँ है। निसंदेह तू यह सब कुछ जानता होगा, क्योंकि तू तो उस समय उत्पन्न हो चुका था और तू बहुत आयु का है। देखिए परमेश्वर थोड़ा मजाक भी। तो आप जानते हैं क्या उस समय थे? आपकी आयु परमेश्वर के समान है? मैं तो नहीं जानता भैया। फिर क्या तू कभी हिम के भंडार में बैठा या कभी ओलों के भंडार को तूने देखा है? देखा है? नहीं देखा। जिसको मैंने संकट के समय और युद्ध की लड़ाई के दिन के लिए रख छोड़ा है, किस मार्ग से उजियाला फैला जाता है और पिरवाई पृथ्वी पर बहाई जाती है? महावृष्टि के लिए
के लिए किसने नाला काटा और कड़कने वाली बिजली के लिए मार्ग बनाया कि निडर देश में और जंगल में जहाँ कोई मनुष्य नहीं फिरता हो मेघ बरसाकर उजाड़ी उजाड़ देश को सींचे और हरी घास उगाए। क्या मेघ का कोई पिता है और उसकी बिंदे किसने उत्पन्न की? पानी कौन बरसाता है और मेघ कहाँ से आती है? मुझको नहीं मालूम। किसके गर्भ से बर्फ निकला है और आकाश से गिरे हुए पाले को कौन उत्पन्न करता है? कि कहाँ से बर्फ आया और कहाँ से पाले उत्पन्न हुए? अरे अभी फ्रिज में जमाते हो बर्फ की बात नहीं है। जिस जल पत्थर के समान जम जाता है और गहरे पानी की सतह जम जाती है। पानी की सतह जम जाती है, कौन जमाता है? आप जमाते हैं? मैं जमाता हूँ? नहीं। क्या तू कब पचिया का गुच्छा गुथ सकता है? क्या मृगशिरा के बंधन खोल सकता है? क्या राशियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता है? या सब ऋषि साथियों को समझ लिए चल सकता है? क्या तारामंडल को राशियों का एडजस्ट कर सकते? नहीं कर सकते भाइयों। क्या तू आकाश मंडल की विधियाँ जानता है और पृथ्वी पर उनका अधिकार ठहरा सकता है? आकाश मंडल में जो घटनाएं होती हैं हमारे बस में है नहीं है। क्या तू बादलों तक अपनी वाणी पहुंचा सकता है ताकि बहुत जल बरस कर तुझे छिपा ले? क्या हम अगर पानी नहीं गिरेगा तो बादल को बोल सकते पानी गिराएगा? नहीं गिरता। क्या तू बिजली को आज्ञा दे सकता है कि वह जाए और तुझसे कहे मैं ऊपर से? तुम बिजली को आज्ञा दे सकते हो? कितने लोग बिजली कड़कने से मर जाते हैं बिना अचानक बिजली कड़कती है। किसने अंतकरण में बुद्धि उपचाई और मन में समझने की शक्ति दी? कितने हमें बुद्धि और ज्ञान दिया? लिखा है यहोवा हमारी बुद्धि का मूल है। और कौन बुद्धि से बादलों को गिन सकता है और कौन आकाश के कुप्पों को उलट सकता है जब धूली जम जाती है और ठेल एक दूसरे से सड़ जाते हैं? क्या तू सीने के लिए आहार पकड़ सकता है और जवान सिंहों का पेट भर सकता है? क्या हम सीने के लिए आहार पकड़ सकते हैं और जवान सिंहों का पेट भर सकते हैं? कोई नहीं पकड़ सकता, कोई नहीं भर सकता। जब वे मादे में बैठे हो और आड़ में घात दबक के बैठे हो, जब वो शिकार करने के लिए बैठे हो, क्या उनके तुम आहार ले सकते हो? नहीं कर सकते। और फिर जब कौवे के बच्चे परमेश्वर की दिहाई देते हुए निहार उड़ते फिरते हैं तब उनको कौन आहार देता है? कोई पक्षियों को कौन आहार देता है? हम देते हैं? नहीं देते। पिता परमेश्वर देता है, मेरा भाई यीशु देता है। क्या तू जानता है कि पहाड़ की जंगली बकरियां कब बच्चे देती हैं? जब हिरनियाँ बिहाती हैं? क्या तू उनको देखता है? देखते हैं क्या उनको पैदा होते बच्चे कब पैदा होते? कोई नहीं जानता। क्या तू उनके महीने गिन सकता है? क्या तू उनके बिहाने का समय जान सकता है जब वे बैठकर अपने बच्चे को जनती है और अपनी पीड़ा से छूट जाती है? इनको किसी ने बच्चे जनते नहीं देखा। अभी डिस्कवरी कारण बहुत ही मुश्किल से देख पा रहे हैं, लेकिन आम आदमी नहीं देख सकते। उनके बच्चे हर्ष पर होकर मैदान में बढ़ते जाते हैं, में निकलते जाते और फिर कभी नहीं हटते। बच्चे बड़े होकर माँ बाप को छोड़ देते हैं, फिर नहीं आते। किसने बनेले गधे को स्वाधीन करके छोड़ दिया कि उसके बंधन खोल दे? बनेले गधे को पकड़ना बहुत मुश्किल है। उसको घर में मैंने निर्जल देश को और उसका निवास लोनी भूमि को ठहराया है। निर्जल देश में रहता है और नमक के जो होता है अपना थार वगैरह में जो हमारा नमक एरिया है वहाँ पे ये मिलता है। क्या? गधा। वह नगर के कोलाहल पर हंसता और हाँकने वाले की हाँक भी नहीं सुनता। न आके नेचू करते रहता है, हाँकने वाले को नहीं सुनता। गधा। पहाड़ों पर जो कुछ मिलता है उसे वह चढ़ता है और सब बातें की हरियाली ढूंढता फिरता है। वो पहाड़ों में चढ़ता है, ढूंढता फिरता है। क्या जंगली सांड तेरा काम प्रसन्नता से करेगा? क्या वह तेरे चरनी के पास रहेगा? क्या सांड को बांध के रख सकते हो? चरेगा नहीं। क्या तू जंगली सांड को रस्ते में बांधकर रेघारियों में चला सकता है? क्या वह नालों में तेरे पीछे पीछे हेंगा फिरेगा? क्या तुम सांड से खेती किसानी करा सकते हो? जो खेती किसानी करे उनको मालूम है नहीं कर सकते। क्या तू उसके बड़े बल के कारण उस पर भरोसा करेगा या जो परिश्रम का काम तेरा हो क्या तू उसे उस पर छोड़ेगा? सांड से कोई काम नहीं होता। क्या तू उसका विश्वास करेगा कि वह तेरा घर अनाज ले आए और तेरे खले को अन्न ठीक करे? सांड से आप काम करा ही नहीं सकते, ना उसको फांद सकते, ना जोत सकते, कोई काम नहीं करा सकते उसका। फिर शुतुरमुर्गी अपने पंखों की आनंद से फुलाती है, परंतु ये पंख और फिर शुतुरमुर्गी अपने पंखों को आनंद से फुलाती है, परंतु क्या ये पंख पर स्नेह को प्रकट करते हैं? क्योंकि वह तो अपने अंडे भूमि पर छोड़ देती है और धुनी उन्हें गर्म करती है। शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है बड़ा बड़ा होता है, देखा होगा डिस्कवरी वगैरह में, उसको वो रख देती है और उसको ढाक देती है, इसको सहती नहीं बैठ के, और इसकी सुधि नहीं रखती कि वे पाँव से कुचले जाएंगे या कोई वन पशु उनको कुचल डालेगा। वही सुधि नहीं रखती, वन पशु खा जाए, कुछ हो जाए। वह अपने बच्चों को ऐसे कठोरता करती है कि मानो उसके है ही नहीं, यद्यपि उनका कष्ट अकारात होता है तो भी वह निश्चिंत रहती है। देखिए बच्चे को तो वो प्यार ही नहीं करती। आप डिस्कवरी में देख लेना शुतुरमुर्ग के बारे में, जिसको ऑस्ट्रिच कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बुद्धिरहित बनाया और उसने समझने की शक्ति नहीं। शुतुरमुर्ग को बुद्धि बनाया है, उसको समझने की शक्ति नहीं है, जिससे वह अपने भागने के लिए अपने पंख फैलाती है। तब घोड़े और सवार
दोनों को कुछ नहीं समझती। जब शुतुरमुर्ग भागता है, इतना तेजी से भागता है, उसके सामने घोड़े और घुड़सवार उसका सामना नहीं कर सकते। क्या तूने घोड़े को उसका बल दिया? क्या तूने उसके गर्दन में फहराती हुई आयल जमाई है? क्या घोड़ों को हमने बल दिया है? आयल मतलब जो बाल होता है, घोड़ों का बाल देखिए किस स्टाइल से जमा होता है, उसको आयल बोलते हैं। क्या हमने फहराई है? क्या उसको टिड्डी के समान उछलने की शक्ति तू देता है? उसके फुकारने का शब्द डराना होता है। वो जब घोड़ा उछलता है, देखा है आपने कितने से उछलता है, और जब फुकारता है तो बड़ा डर लगता है, कैसे बड़ा अजीब टाइप का फुकारता है। वह तराई में टाप मारता है और अपने बल से हर्षित होता है। वह हथियार बंदों का सामना करने को निकल पड़ता है। देखिए, वह सैनिक के लिए घोड़ा इस्तेमाल किया जाता है। वह टाप भरता है किसका सामना करने के लिए? हथियारबंद लोग हथियार के ऊपर बैठ के, पुराने ज़माने में लड़ाइयाँ होती थी, अभी देखेंगे बंदूक, पिस्टल या AK-47 लेके कई सेना है जो घोड़े पे चलती है, और वो घोड़ा अपने बल से जाता है कि मैं जा रहा हूँ। वो डर की बात पर हंसता है और घबराता नहीं, वो तलवार से पीछे नहीं हटता। घोड़ा एक ऐसा जानवर है जो लड़ाई में जाता है, ना तलवार से डरता ना तोप से डरता। ये इतिहास में हमने लड़ाइयों में देख लिया होगा। तरकस और चमकता हुआ सांग और भाला उस पर खड़खड़ाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वह रीस और क्रोध के मारे भूमि को निकलता है। वो जब नरसिंगे का शब्द सुनाई देता है तब वह रुकता नहीं, नरसिंगे के शब्द से भी नहीं रुकता वो। जब जब नरसिंगा बजता है तब वह हिन करता है और लड़ाई और अफसरों की ललकार और जय जयकार को धूर से सुन लेता है। देखिए, जब नरसिंगा बजता है, ये लड़ाई के लिए तुर्री फूकी जाती है, उसको पता चल जाता है और हिन करके वो जाने को तैयार होता है। क्या तेरे समझाने से बाज उड़ता है और दक्षिण की ओर उड़ने को अपने पंख फैलाता है? क्या तेरे समझाने से बाज उड़ता है? नहीं उड़ता, वो अपने हिसाब से उड़ता है। क्या उकाब तेरी आज्ञाओं से ऊपर चढ़ता है और ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बनाता है? उकाब एक ऐसा पक्षी है जो बहुत ही ऊंचाई पर घोंसला बनाता है, उसके घोंसले में पहुंचना बहुत मुश्किल है। वह चट्टान पर रहता है और चट्टान की ओट की चोटी और दृढ़ स्थान पर बसे रहता है। वह चट्टान पर रहता है, उसका जो घोंसला होता है एकदम चट्टान में, बड़ी बहुत ही ऊंचाई पे खड़ी चट्टान में बनाता है। वह अपनी आंखों से दूर तक देखता है, वहाँ से अपने अहर को ताक लेता है। बहुत ही दूर से उकाब देखता है और एकदम परफेक्ट नज़र से उसको ताक लेता है। उसके बच्चे भी लहू चूसते हैं और जहाँ घात किए हुए लोग होते हैं वहाँ वह भी होता है। वो जो है उसके बच्चे जो है लहू खाते हैं, मांस खाते हैं, मांस का खून पीते हैं। फिर यहोवा ने अय्यूब से यह भी कहा, क्या जो बकवास करता है वह सर्वशक्तिमान से झगड़ा करे? क्या हम सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर भाई से झगड़ा कर सकते हैं? इतनी ताकत नहीं है। जो सर्वशक्तिमान से विवाद करता है वह इसका उत्तर दे। जो सर्वशक्तिमान से विवाद करता है वह इसका उत्तर दे। अय्यूब क्या बोलता है? तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, देख तो मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दूँ? मैं अपनी उंगली दांते तले दबाता हूँ। एक बार तो मैं कह चुका हूँ परंतु और कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, 2 बार भी मैं कह चुका हूँ परंतु अब कुछ नहीं कहूँगा, आगे नहीं कहूँगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने आप क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। तो परमेश्वर ने क्या उत्तर दिया? तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यह उत्तर दिया, पुरुष के समान अपनी कमर बांध दे। मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ और तू मुझे बता, क्या तू मेरा न्याय भी व्यर्थ ठहराएगा? क्या तू आप निर्दोष ठहरने की मनसा से मुझको दोषी ठहराता है? आज भी लोग अपने को निर्दोष ठहराते हैं और परमेश्वर पे दोष लगाते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, परमेश्वर ने किया। जो भी नाम लेके परमेश्वर को कोसते हैं। क्या तेरा बाहुबल परमेश्वर के तुल्य है? क्या तू उसकी इसी बोली से गरज सकता है? क्या हमारा सामर्थ परमेश्वर के तुल्य है? उसके समान बोल सकते? नहीं बोल सकते भाइयों। अब अपने को महिमा और प्रताप से सवार होकर और ऐश्वर्य और तेज के वस्त्र पहन ले। अब अपने को महिमा और प्रताप से सवार और ऐश्वर्य और तेज के वस्त्र पहन ले। अपने अति क्रोध की बाढ़ को बहा दे और एक एक घमंडी को देखते ही उसको नीचा कर। हर एक घमंडी को देखकर झुका दे और दुष्ट लोग को जहाँ खड़े हो वहाँ से गिरा दे। उनको एक संग मिट्टी में मिला दे और उस गुप्त स्थान में उसके मुंह बांध दे। तब मैं भी तेरे विषय में मान लूंगा कि तेरा दाहिना हाथ उद्धार कर सकता है। ये सब हम काम कर सकते हैं क्या? महिमा और प्रताप का वस्त्र सिर्फ परमेश्वर पहन सकता है। उसकी क्रोध के बार में घमंडी लोगों को वो नष्ट करता है, दुष्टों को वो नष्ट करता है, उनको मिट्टी में वो मिला देता है और उनको अथाह कुंड में डालने का हक परमेश्वर को, हमको नहीं है। उस जलगज को देख जिसको मैंने साथ बनाया, वो बैल के समान घास खाता है। वेल मछली की यहाँ बात होती है, जिसको लिव्यातिन कहा जाता है। इतना बड़ा प्राणी है, वो क्या खाता है? घास खाता है। देख, उसकी कट्टी में बल है, उसके पेट के पट्टों में उसकी सामर्थ रहती है। वो अपनी पूंछ को देवदार के समान हिलाता है। उसकी जांघ की नसें एक दूसरे से मिली हुई है। उसकी हड्डियां मानो पीतल की नलियां हैं, उसकी पसलियां माने लोहे के बेड़े हैं। वह परमेश्वर का मुख्य कार्य है, जो उसका सृजनहार हो उसके निकट तलवार लेके आए। देखिए, परमेश्वर मुख्य कार्य, उसको आप जाके पकड़ सकते हैं, वेल को नहीं कर सकते।
निश्चय पहाड़ों पर उसका चारा मिलता है, जहाँ और सब वन पशु कलोल करते हैं। वह कोमल कमल के पौधों के नीचे रहता है और नरकटे की आड़ में और कीच पर लेटा रहता है। कमल के पौधे उस पर छाया करते हैं। वह नाले के बेतों के वृक्ष से गिरा रहता है। चाहे नदी की बाढ़ भी हो तो वो भी न घबराएगा, चाहे यर्दन भी बढ़कर उसके मुंह तक आए, परंतु वह निर्भय रहेगा। जब वह चौकस हो तब क्या कोई इसको पकड़ सकेगा या फंदे लगाकर उसको भांज सकेगा? बताइए, आप कर सकते हैं? ये दरियाई घोड़ा के बारे में बोला गया है। सॉरी, माधुरी का एक काल्पनिक पशु है। ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं। फिर 41 में क्या तू लेवियाथन या मगर को बंसी के द्वारा खींच सकता है? क्या व्हेल मछली को या मगर को हम बंसी से पकड़ सकते हैं? नहीं। या डोरी से उसकी जीभ दबा सकता है? क्या तू उसकी नाक में नकेल लगा सकता है या उसका जबड़ा कील से भेज सकता है? नहीं कर सकते। क्या वह तुझसे बहुत गिड़गिड़ाएगा? क्या वह तुझसे मीठी बातें बोलेगा? क्या वह तुझसे वाचा बंधेगा कि वह सदा तेरा दास रहे? क्या तुझसे ऐसा खोलेगा जैसे चिड़िया से, या अपनी लकड़ियों का जीव बहलाने को उससे बांध रखेगा? नहीं कर सकते हम। क्या मच्छियों के दल उसे बिकाऊ माल समझेंगे? क्या वह उसे व्यापारी को बांट देंगे? व्हेल मछली को पकड़ना मुश्किल है। क्या तो उसका चमड़ा भाले से या उसका सिर मछुए के त्रिशूल से भेज सकता है? बहुत कड़ा होता है, इसको नहीं भेज सकते। तू उस पर अपना हाथ ही रखे तो लड़ाइयों को कभी ना भूलेगा और भविष्य में ऐसा कभी ना करेगा। देखिए, अगर उस पर हाथ रख सके और कर सके तो मगरमच्छ के सर पर हाथ रखोगे? नहीं रख सकते। देख, उसे पकड़ने की आशा निष्फल रहती है। उसके देखने से मन कच्चा पड़ जाता है। जब हम व्हेल मछली इतनी बड़ी रहती है उसको देखते हैं और मगरमच्छ को देखते हैं तो हमारा मन कैसे कच्चा हो जाता है, हम डर जाते हैं। कोई ऐसा साहसी नहीं जो उसको भड़काए। फिर ऐसा कौन है जो मेरे सामने ठहर सके? देखिए, एक छोटे से मगरमच्छ को और व्हेल मछली को आप डर जाते हैं तो परमेश्वर के सामने आप जवाब देने के लिए खड़े होंगे? मैं तो नहीं खड़ा हो सकता भाइयों, और आपको बोलूँगा ऐसे कार्य मत करो कि परमेश्वर के सामने जवाब देने को खड़ा होना पड़े। किसने मुझे पहले बताया जिसका बदला मुझे देना पड़े? देख, जो कुछ सारी धरती पर है सो मेरा है। किसने मुझे पहले दिया है जिसका बदला मुझे देना पड़े? देख, जो कुछ सारी धरती पर है सो मेरा है। फिर पढ़ूंगा अय्यूब का 41वां अध्याय पद संख्या 11। किसने मुझे पहले दिया जिसका बदला मुझे देना पड़े? देख, जो कुछ सारी धरती पर है सो मेरा है। भजन संहिता 24:1 में क्या लिखा है? पृथ्वी पर जो कुछ है सब कुछ परमेश्वर का है। हमने उसको क्या दिया है जो परमेश्वर को हमारे लिए कर्जदार होगा? मैं उसके अंगों के सिवाय और उसके बड़े बल उसकी बनावट की शोभा के विषय में चुप न रहूंगा। उसके ऊपर के पहरावे कौन उतार सकता है? उसके दांतों की दोनों पत्तियों के अर्थात जबड़ों के बीच कौन आएगा? उसके मुख के दोनों कुआड़े कौन खोल सकता है? उसके दांत चारों ओर से डराने, उसके छिलकों की रेखा घमंड का कारण है। वे मानो मोहर बंद किए हों। वे एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि उनमें वायु भी नहीं घुस सकती। वे आपस में मिले हुए और ऐसे सटे हुए हैं कि अलग अलग नहीं हो सकते। फिर उसके छींकने से उजाला चमक उठता है और उसकी आंखें भोर के पलकों के समान है। जब व्हेल छींकता है, देखते हैं बड़े बड़े पानी के वो लहरें आती हैं ऊपर। उसके मुंह से जलते हुए पलीते निकलते हैं। उसकी आंखें भोर के समान है। उसके मुंह से जलते, उसके नथनों से ऐसा धुआं निकलता है जैसे खोलते हुए हांडी की ओर जलते हुए नरकोट से। उसके सांस से कोयले सुगलते हैं और उसके मुंह से आग की लौ निकलती है। उसकी गर्दन में सामत बनी रहती है। उसके सामने डर नाचता है। उसके मांस पर मांस चढ़ा हुआ है और ऐसा आपस में सटा हुआ है जो हिल नहीं सकता। देखिए, जो मगरमच्छ को आप देखेंगे, उसका जो शरीर है, उसका जो खाल है, बड़ा स्पेशल बना होता है। मांस पे मांस रहता है। उसको हम भेदते भी हैं तो नहीं भेदाता वो। उसका हृदय पत्थर सा दृढ़ है, वरन चक्की के निचले पहाड़ के समान है। जब वह उठने लगता है तो सामर्थी भूख जड़ जाते हैं। जब बड़ा बड़ा मगरमच्छ उतरता है, अच्छे से सामर्थी भाग जाते हैं और डर के मारे उनकी शुद्ध बुद्ध लोप हो जाती है। अगर मगरमच्छ आप पे हमला करे तो आप एकदम शॉक हो जाएंगे। आपको पता नहीं चलेगा क्या होगा, वो आपका शिकार कर देगा। यदि कोई उस पर तलवार चलाए तो उससे कुछ न बन पड़ेगा और न भाले और न बर्छी तीर से। मगरमच्छ का जो खाल है इतना हार्ड होता है कि उसमें न बर्छी न तलवार कुछ नहीं असर करता। वह लोहे को पुआल सा और पीतल को सड़ी लकड़ी से जानता है। लोहा और पीतल के सामने कुछ नहीं ठहरते। वह तीर से भी नहीं भागता। वो गोफन के पत्थर उसके लिए भूसे के समान बना है। लोहा तीर बर्छी नहीं चला तो गोफन क्या काम करेगा? लाठियाँ भी भूसे के समान गिनी जाती है। वो बर्छी के चलने पर हंसता है। उसके निचले भाग पहने के ठीकरे के समान है। कीच पर मानो वह हेंगा फिरता है। वो कीचल पर लौटते रहता है। कभी कभी देखेंगे ज़्यादा नहीं लौटता, फिर भी वह गहरे जल को हंडे के समान मथता है। उसी कारण नील नदी मरहम की हाड़ी के समान होती है। वह गहरे जल में रहता है। वह अपने पीछे चमकीली लीक छोड़ता जाता है। गहरा जल मानो श्वेत देने लगता है। धरती पर उसके तुल्य कोई और नहीं जो ऐसा निर्भय बनाया होगा। देखिए, व्हेल मछली हो गई और मगरमच्छ ऐसा है जो बेखौफ धरती पर भी घूमता है
और नदी नालों में उसको देखते ही इंसान का दिल कच्चा हो जाता है। न तलवार तीर भारे कुछ भी काम नहीं करते। जो कुछ ऊंचा है उसे वह ताकता ही रहता है। वह सब घमंडी के ऊपर राजा, बड़े बड़े सूरवीर उसके सामने जाके नतमस्तक हो जाते हैं। उसकी शक्ति के ऊपर किसी का नहीं होता। तब अय्यूब ने परमेश्वर को क्या उत्तर दिया? तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि सब कुछ तू कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई नहीं रुक सकती। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। आप पिता, आपसे कोई नहीं रुक सकता। तूने पूछा है तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर रिक्ति पर डाल जाता है, परंतु मैंने जो तुझे नहीं समझता था वही कहा था, जो मेरी बातें मेरे कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था। तूने कहा, मैं निवेदन करता हूँ, सुन, मैं कुछ कहूँगा। मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और आग में पछतावा करता हूँ। देखिए, परमेश्वर के सामने हम धूल और पछतावा में कर सकते हैं। क्या उत्तर देंगे? उसकी बुद्धियों को, उसके कार्यों को हम नहीं समझ सकते प्रियो। सिर्फ हम उसके सामने हम उसके दिए वरदान उदाने के लिए उसको धन्यवाद दें और अपनी गलतियों भूलों को पछतावा करें। हमारा पिता परमेश्वर, भाई यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, हमको माफ़ कर देगा और हमारे जीवन को पहले जैसा कर देगा। फिर क्या ऐसा हुआ कि जब यहोवा ने ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमाली लपी से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जिस ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। देखिए, परमेश्वर के दास जाती हैं जो पिता परमेश्वर, पुत्र पिता और यीशु मसीह और भाई यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा को जानते हैं। जो हम ऐसी बातें करते हैं वैसी बातें दूसरे भी करनी चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो क्या करता है परमेश्वर? देखिए, इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छाड़कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुम में से तुम्हारी मूर्ता की बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दाऊद अय्यूब की सी ठीक बातें नहीं की। देखिए, परमेश्वर जानता है कि उसके कौन से बेटा बेटी दास दासियाँ उसके अनुसार बात कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे उनको दंड देगा, और उनसे कौन बचाएगा? जो उसके असली बेटे हैं, जो उसके वचन में चलते हैं, वो प्रार्थना करेंगे तो ऐसे लोग बच जाएंगे। इसलिए ऐसे लोग जो परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं, उसको जानते भी उसके वचन का गलत अर्थ करते हैं, वो जो है ऐसे दास दासियों को समझकर उन पर जाए, प्रार्थना करे, परमेश्वर उनको क्षमा कर देगा। क्योंकि अय्यूब के अध्याय 42 में ये लिखा हुआ है, यह सुन तेमानी, एल्पी, सहू, बिल्दद और नमाती सोपा ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना को ग्रहण किया। देखिए, परमेश्वर अपने वचन का सच्चा है, जैसा उसने किया था। लेकिन यहाँ ये देखिए, जो लोग हैं जिनके पास परमेश्वर का वचन आ गया कि तुमने गलती की थी, अपनी गलती और पापों को अंगीकार करो और उसके बेटा बेटी और दास दासियों से जाके प्रार्थना करवाओ और तुम ठीक हो जाओगे। अय्यूब ने प्रार्थना की। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया। जब अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने अय्यूब का, उसके दोस्तों का भी दुख दूर कर दिया। और जितना अय्यूब के पास पहले था, यहोवा ने उसका दुगना दे दिया। जितना पहले था उससे दुगना दे दिया। तब सब उसके भाई बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे, उस सब ने आकर उसके यहाँ भोजन किया, और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी उस सब के लिए उन्होंने विलाप किया, उसे शांति दी और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। देखिए, एक सब उसके भाई बहन आ गए, सारी विपत्ति के लिए विलाप किया और धन से माला माल कर दिया। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियाँ, 6,000 ऊँट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदहियाँ हो गई। उसके 7 बेटे और 3 बेटियाँ भी उत्पन्न हुई। इनमें से उसने अपनी जेठी बेटी का नाम यमीमा, दूसरे का नाम कसिया और तीसरे का केनेरूप रखा। उस सारे देश में ऐसी स्त्रियाँ कहीं नहीं थी जो अय्यूब की बेटी के समान सुंदर हो, और उनके पिता ने उनके भाइयों के संगी सम्मति दी। देखिए, उसके बाल बच्चे हुए, संपत्ति सब कुछ दुगना मिल गया, और उनके समान बाल बच्चे सुंदर कोई नहीं थे। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। अंत में अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया। देखिए, परमेश्वर के साथ जो संगति करता है वो परमेश्वर सारी विपत्ति से बचाता है। उसको धन दौलत संपत्ति अपने पराये और सबका प्यार देता है। बाल बच्चे जो माला से, हर चीज़ से माला माल करता है, और वो दीर्घायु से होकर मरता है। कोरोना से या किसी बीमारी से, एक्सीडेंट से वो नहीं मरेगा। जो परमेश्वर पिता का भय, भाई यीशु का भय और पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलते हैं, ये आशीष उनको मिलेंगी। और दीर्घायु में अपने नाती पोतों को देखना, लिखा है ना कि मैं अपने नाती पोतों को देखने के बाद मरूं, भजन संहिता में, तो ऐसा होगा। इसलिए भाइयों, अपने आप को सुधारिए। हर कोई गलत है, मैं भी कभी कोई गलती करता हूँ, लेकिन मनुष्य है हम,
घुटने में होकर पिता परमेश्वर से, भाई यीशु मसीह से, पवित्र आत्मा से क्षमा मांगे और दोबारा उसके साथ संगति करें। इसीलिए आप अय्यूब का अध्याय 38, 39, 40 और 41 और 42 को पढ़िए, इस पे मनन चिंतन करिए, परमेश्वर के सामर्थ्य, पिता के परमेश्वर को जानिए और भाई यीशु और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को जानिए। इसी के साथ मैं सबको सन किंग अपोस्टल विजय कुमार जगनायक, रायपुर छत्तीसगढ़, लॉर्ड्स मर्सी एंड प्रेयर हाउस सोसाइटी के द्वारा चलित चर्च लॉर्ड मर्सी एंड ग्रेस प्रेयर सोसाइटी की ओर से सालम और जय मसीह करता हूँ। जय मसीह, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मेरी बेटी भी करेगी, आइए। ये मेरी बेटी है, डॉटर प्रिंसेस एंजल विजया जगनायक। क्या नाम है बेटा आपका? प्रिंसेस, डॉटर प्रिंसेस एंजल विजया जगनायक की ओर से सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में सदा आनंदित रहें और कोरोना जाने वाला है, जून को खत्म हो जाएगा। जैसे मेरे पापा सन किंग अपोस्टल विजय कुमार जगनायक ने प्रभु पिता परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी की है, वो पूरा होगा। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के आनंद में बना रहिए, सदा आनंदित रहिए। बोलिए एक बार, सदा आनंदित रहिए। प्रेज द लॉर्ड। बोले प्रभु यीशु मसीह भाई की, बोले प्रभु यीशु मसीह भाई की, बोले प्रभु यीशु मसीह भाई की। घुमा घुमा के मारा दाऊद ने गोलियत को, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।